हजरत अबू साले मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह एक परहेजगार इंसान थे। वो एक दरिया के किनारे रहते थे। जवानी में मजदूरी करके गुजर बसर करते, कभी हराम चीज नहीं खाते थे। हमेशा अल्लाह की रजा के लिए इबादत करते और सीधे रास्ते पर कायम रहते थे। अचानक एक दिन वो बीमार पड़ गए। एक तरफ पेट की भूख और दूसरी तरफ बीमारी ने उन्हें परेशान कर दिया। दरअसल ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी। एक दिन हजरत अबू साले मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह काम के लिए निकले। चलते चलते वो एक दरिया के किनारे पहुंचे। कई दिनों के भूखे होने की वजह से वो भूख और प्यास से निढाल थे, इसलिए वो वहीं आराम करने लगे। कुछ देर बाद जब वो पानी पीने के लिए दरिया के किनारे गए तो अचानक देखा कि न जाने कहां से एक सेब दरिया के बहाव में बहता हुआ आ रहा है। ये देखकर अबू साले मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने वो सेब उठा लिया। भूख की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि सोचने समझने की फुर्सत न मिली। भूखे होने के बावजूद उन्होंने वो सेब खा लिया और पेट भर कर पानी पिया। फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अचानक याद आया कि ये सेब तो मेरा नहीं है, ये किसी नामालूम शख्स का है। बगैर इजाजत खा लेना तो चोरी हुआ। उन्होंने दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने भूख के मारे ये सेब खा लिया है, ना जाने ये किसका है। अब मेरा क्या होगा? कयामत के दिन में क्या जवाब दूंगा? मुझे तो उस शख्स से माफी मांगनी होगी। ये सोचकर उनके दिल में सख्त बेचैनी पैदा हो गई। वो अकेले अकेले कहते जा रहे थे, किसी न किसी तरह इस सेब के मालिक को ढूंढ निकालूंगा और उससे माफी मांगूंगा। अगर मुमकिन हुआ तो उसकी कीमत भी अदा करूंगा। फिर वो सेब के दरख्त के मालिक को तलाश करने निकले। जिधर से सेब बहता हुआ आया था उसके मुखालिफ सिमत दरिया के किनारे किनारे चलने लगे। चलते चलते काफी रास्ता तय किया। आखिरकार दूर देखा कि चंद लोग खड़े हैं। उनके पास गए और पूछा, क्या आप बता सकते हैं दरिया के किनारे जो सेब का बाग है उसका मालिक कौन है? उन्होंने कहा, वो शख्स यहाँ से कुछ दूर रहता है, आगे जाओगे तो उसका घर देख लोगे। हजरत अबू साले मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह फिर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद दरिया के किनारे एक सेब का दरख्त देखा। वहाँ एक आदमी बैठा था। अबू साले मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने उसे सलाम किया और पूछा, क्या ये दरख्त आपका है? उसने कहा, नहीं, मैं इसका मालिक नहीं। आगे जो घर नजर आ रहा है वहाँ इस दरख्त का मालिक रहता है। आप चाहें तो उससे मुलाकात कर सकते हैं। फिर हजरत अबू साले मूसा रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से सीधे उस घर की तरफ रवाना हुए। करीब जाकर सलाम किया और पुकारा, क्या घर में कोई है? इतने में एक शख्स बाहर आया और बोला, क्या बात है, मुझे क्यों बुला रहे हो और आप कौन हैं? मैं तो आपको पहचान न सका। हजरत मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या आप इस सेब के दरख्त के मालिक हैं? उसने कहा, जी हाँ, मैं ही इसका मालिक हूँ। तब हजरत अबू साले मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह निहायत इज्जी के साथ बोले, आप मुझे माफ कर दीजिए। वो शख्स बोला, आप में कौन सा जुल्म किया है? किस बात की माफी? मैं तो कुछ समझा नहीं। हजरत मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कई दिन के भूखे होने की वजह से मैंने भूख की शिद्दत में आपके दरख्त का एक सेब खा लिया है। क्योंकि ये दरख्त आपका है और मैंने आपसे इजाजत नहीं ली, इसलिए आपसे माफी मांगने आया हूँ। ये सुनकर वो शख्स गौर से उन्हें देखने लगा और दिल में कहने लगा, कितना दियानतदार इंसान है कि सिर्फ एक सेब के लिए इतनी दूर से चलकर माफी मांगने आ गया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन ऐसा सच्चा और शरीफ आदमी कभी नहीं देखा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें मुआफ कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। हजरत अबू साले मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं हर सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चंद साल तक मेरे इस सेब के बाग में तुम्हें मजदूरी करना होगा। जब तक मैं मुआफ ना करूं तुम्हें यहीं रहना होगा। हजरत अबू साले रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने चूंकि गलती की है और अल्लाह के हुजूर मुझे जवाब देना है, इसलिए जब तक मुआफ ना हो जाऊं मैं आपकी ये शर्त कबूल करता हूं। फिर अगले दिन से वो सेब के बाग में काम करने लगे। दिन पर दिन गुजरते गए। दरख्त के मालिक को उनके अखलाक और किरदार ने हैरान कर दिया। वो तन्हाई में कहने लगा, या अल्लाह, ना जाने ये लड़का कौन है। ऐसा शरीफ, नेक और दियानतदार शख्स मैंने कभी नहीं देखा। सिर्फ एक सेब खाने के लिए जो सालों मजदूरी करने में आर न समझे, वो यकीनन अल्लाह से डरने वाला है। वो सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की भी फिक्र करता था। ये कहने के बाद वो वहां से चला गया। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन हजरत अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह उसके पास आए और कहा, अब आप मुझे रुखसत करें, मुझे मुआफ कर दें, मेरा घर वापस जाने का वक्त आ गया है। तब उस सेब के दरख्त के मालिक ने कहा, मैं तुम्हें मुआफ तो कर सकता हूं, लेकिन एक और शर्त है। अगर ये शर्त पूरी ना कर सको तो मुआफी मेरे लिए मुमकिन नहीं। हजरत अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा,
آپ की दूसरी शर्त क्या है? उस शख्स ने कहा, मेरी एक जवान शादी के लायक बेटी है, तुम्हें उससे निकाह करना होगा, तभी मैं मुआफ कर सकूंगा। अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर निकाह के बाद आप मुआफ कर दें तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। उस शख्स ने कहा, अच्छे से सोच लो, मेरी ये बेटी गूंगी है, बात नहीं कर सकती, ये अंधी है, देख नहीं सकती, और ये लंगड़ी है, क्या तुम फिर भी उससे निकाह करोगे? हजरत अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अगर आपने अब मुझे मुआफ ना किया तो क़यामत के दिन मैं क्या जवाब दूंगा? मैं आपकी शर्त मंजूर करता हूं। फिर उनका निकाह कर दिया गया। सबसे पहले जब हजरत अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह कमरे में दाखिल हुए और सलाम किया तो दूसरी तरफ से जवाब आया। ये आवाज सुनकर वो हैरान रह गए और सोचने लगे, ये लड़की तो बोल नहीं सकती, फिर सलाम का जवाब कैसे दिया? वो कमरे से निकलकर ससुर के पास आए और कहा, आपने कहा था आपकी बेटी गूंगी है, तो फिर उसने सलाम का जवाब कैसे दिया? आपने तो मेरे साथ खिलाफे वादा किया। उसने कहा, हाँ मैंने कहा था कि मेरी बेटी गूंगी है, इसका मतलब यह है कि उसने बचपन से आज तक किसी गैर मर्द से बात नहीं की, इसलिए वो गूंगी है। मैंने कहा था कि वो अंधी है, इसलिए कि उसने कभी किसी गैर मर्द को देखा ही नहीं, इसलिए वो अंधी है। मैंने कहा था कि वो लंगड़ी है, इसलिए कि उसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा, हमेशा घर के अंदर ही रहती है और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तुम दोनों सुकून और खुशी के साथ जिंदगी गुजारो। ये सुनकर हजरत अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो गए। फिर कमरे में गए और देखा कि एक निहायत हसीन, पारसा और अल्लाह वाली औरत बैठी है। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अता फरमाई है, एक परहेजगार नेक बीवी। फिर दोनों खुशी और सुकून से रहने लगे। कुछ साल यूं ही गुजर गए। अल्लाह के फजल करम से हजरत अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह की बीवी उम्मुल खैर फातिमा हामिला हुई। एक रात हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा उम्मुल खैर फातिमा अपने घर में आराम फरमा रही थी। गहरी रात में ख्वाब में देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम उनके पास आई और कहा, ए फातिमा, तुम दुनिया की खुशनसीब औरतों में से एक हो। तुम्हारे बतन में जो बच्चा है वो औलिया किराम का सरदार गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह होगा, लिहाजा तुम सादा जिंदगी गुजारने की कोशिश करना। ये कहकर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम गायब हो गईं। उम्मुल खैर फातिमा की आंख खुल गई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यूं ही वक्त गुजरता रहा। फिर 470 हिजरी एक रमजान को ईरान के जीलान सूबे के नैफ गांव में गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। उस वक्त रमजानुल मुबारक का इब्तिदा था। चांद देखने के लिए लोग जमा हुए, मगर मौसम खराब होने की वजह से कोई चांद न देख सका। लोगों में इख्तिलाफ हो गया। कुछ कहने लगे, चूंकि चांद नजर नहीं आया इसलिए कल से रमजान शुरू होगा। कुछ ने कहा, नहीं भाइयों, रमजान आज से शुरू हो गया है। इसी दौरान हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने देखा कि उनका नन्हा बच्चा फजर से मगरिब तक दूध नहीं पी रहा। उन्होंने दूध पिलाने की कोशिश की, मगर बच्चे ने इनकार कर दिया। तब वो समझ गए कि रमजान शुरू हो गया है। किताबों में लिखा है कि यूं ही रफ्ता रफ्ता गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह परवान चढ़ने लगे। जब गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह 4 साल की उम्र को पहुंचे तो कुरान की तालीम के लिए उनके नाना जान उन्हें एक आलिम के पास ले गए। पहले दिन उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया और कहा, पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद 18 पारे कुरान मजीद ज़बानी सुना दिए। ये देखकर वो उस्ताद हैरान रह गए। वो चकरा गए और अकेले अकेले कहने लगे, इतनी छोटी उम्र में जिसे पहली बार पढ़ाने के लिए लाया गया था, वो पढ़ाने से पहले ही 18 पारे ज़बानी कैसे सुना सकता है? फिर वो उस्ताद एक नजर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को देखते रहे और पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। उस वक्त उस्ताद ने कहा, तुम्हारी छुट्टी है, जाओ, तुम्हें मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह घर की तरफ रवाना हुए। घर में दाखिल होते ही नाना जान ने कहा, क्या बात है, मैंने तो तुम्हें कुरान सीखने के लिए उस्ताद के पास छोड़ा था, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? तब गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उस्ताद ने मुझे छुट्टी दे दी है और कहा है कि अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही नाना जान गुस्से में एक लाठी लेकर उनके पीछे भागे। वो दौड़ते दौड़ते कुछ दूर गए तो रास्ते के किनारे कब्रिस्तान देखा। तब अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कब्रों वालों को पुकार कर कहा, ए कब्रों के मुर्दों, देखो मेरा नाना मुझे मारने के लिए पीछे आ रहा है, तुम सब सामने आ जाओ। ये कहना था कि कब्रों से बहुत से मुर्दे निकलकर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने आ खड़े हुए। ये मंजर देखकर नाना जान हैरत ज़दा रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत इस पर है। ये बड़ा होकर अल्लाह का एक अजीम वली बनेगा। इसी तरह गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। एक दिन उनके वालिद कारोबार के मकसद से किसी दूर दराज इलाके के सफर की तैयारी कर रहे थे।
उस वक्त अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब्बा जान, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हजरत अबू सालेह मूसा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, मत जाओ, रास्ता बहुत लंबा है और रास्ते में खौफनाक जंगल है। इस जंगल में कई शेर और रीछ रहते हैं, वो हमला कर सकते हैं। तब अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब्बा जान, वो हमला नहीं करेंगे, मुझे साथ ले चलिए, मैं जरूर जाऊंगा। बिल आखिर वालिद अपने बेटे की बात ना टाल सके। अगले दिन बाप बेटा दोनों साथ सफर पर रवाना हुए। चलते चलते जंगल के बीच में पहुंचे। जंगल पुरस्कार और सुनसान था, दरिंदों की आवाजें और डरावना माहौल। इसी वक्त उन्होंने दूर पहाड़ की तरफ देखा कि जंगल का एक खूनख्वार शेर झांक रहा है और उनकी तरफ घूर रहा है। ये देखकर हजरत अबू सालेह मूसा ने कहा, अब्दुल कादिर, देखो शेर है, जल्दी चलो वरना हमला कर देगा। ये कहना था कि वो शेर दहाड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। अबू सालेह मूसा खौफ के मारे कांपने लगे, लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में जरा सा भी खौफ न था। उस वक्त गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब्बा जान, आप यहीं खड़े रहिए, कुछ नहीं होगा। जब शेर करीब आया तो गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने शेर की आंखों में देखकर बुलंद आवाज में कहा, ए जंगल के शेर, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। ये सुनते ही शेर फौरन रुक गया, उसकी आंखों से दरिंदगी खत्म हो गई। शेर ने सर झुका लिया और आकर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों के पास बैठ गया। फिर उसने हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और अबू सालेह मूसा के कदमों को चूम लिया और आहिस्ता आहिस्ता जंगल में वापस चला गया। ये करामत देखकर अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह हैरान रह गए और समझ गए कि ये बच्चा आम नहीं बल्कि मुस्तकबिल में अल्लाह का एक अजीम वली बनेगा। कुछ दिनों के बाद बगदाद के एक अहम इलाके में खौफनाक आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और लोगों के घर जलने लगे। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे और अपने माल को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी शदीद थी कि कोई भी उसे बुझाने पर कादिर न था। इस हालत में सब लोग हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास दौड़ कर गए और अर्ज किया, अब्दुल कादिर जीलानी, आप कुछ कीजिए, आग हमारी जानो माल को बिल्कुल तबाह कर रही है। तब हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह खबर सुनकर फरमाया, तुम सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। फिर वो फौरन जाए हादिसा की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर देखा कि सब कुछ तकरीबन जल चुका है, सिर्फ थोड़ा सा बाकी है। तब हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और कहा, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। या अल्लाह, तूने नमरूद की आग से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया था, आज भी अपनी रहमत से हमें बचा ले। ये कहकर आग को हुक्म दिया, ए आग, रुक जा, अल्लाह के हुक्म से अब तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उनके ये कहते ही आग रफ्ता रफ्ता बुझने लगी। लोग अपनी आंखों से देखने लगे कि आग रुक गई है और शोले मुकम्मल तौर पर बुझ गए हैं। ये देखकर सब हैरत ज़दा रह गए। इस मोजिज़े को देखकर जो लोग गैर मुस्लिम थे वो हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर मुरीद हो गए और अल्लाह पर कामिल ईमान ले आए। यूं ही अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बचपन से बड़े हुए और अल्लाह के वली बन गए। वो हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। एक दिन गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह गहरे जंगल की एक सुनसान जगह पर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। इसी वक्त एक अजीब और खौफनाक शक्ल का आदमी नुमाया हुआ। ये देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए और सोचने लगे कि इस सुनसान जंगल में इंसान का कोई निशान नहीं, ये कैसा शख्स आ गया। वो अजीब शक्ल का आदमी आहिस्ता आहिस्ता करीब आकर बोला, ए अब्दुल कादिर जीलानी, तुम तो अल्लाह के खास बंदे हो, तो फिर इस गहरे जंगल में क्या कर रहे हो। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुमने मेरा नाम कैसे जाना और मुझसे तुम्हारा क्या काम है। वो अजीब शक्ल का आदमी जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगा और कहा, मैं तुम्हें खुश आमदीद कहने आया हूँ। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किस लिए और अभी तक मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। तब वो अजीब शक्ल का आदमी हंसते हंसते एक जिन्न की सूरत इख्तियार कर गया और कहने लगा, मैं शैतान जिन्न हूँ, मैंने कई इंसानों को बहकाकर बुरे रास्ते पर डाल दिया है, लेकिन तुमने अपनी रूहानी ताकत से उन्हें अल्लाह के रास्ते पर वापस ला खड़ा किया और उनका ईमान मजबूत कर दिया। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ शैतान जिन, ये मेरी करामत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है जिससे वो लोग सीधे रास्ते पर आए। तो यहाँ से चला जा
मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। शैतान जिन बोला, आज तुझे अकेला पाया है, अब तुझे खत्म कर दूंगा। वो करीब आने लगा। तब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से दुआ की। इसी वक्त ना जाने कहां से एक बड़ा लोहे का हथौड़ा आया और शैतान जिन के सर पर पड़ा। वो बर्दाश्त ना कर सका और गायब हो गया। फिर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस जगह से दूसरी जगह गए और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। उधर वो शैतान जिन अपने बादशाह के पास गया और कहा, मैं अब्दुल कादिर जिलानी के ईमान के सामने हार गया हूँ। अब अगर तुम चाहते हो कि उसे शिकस्त दो तो तुम्हें जाना होगा। ये सुनकर जिनों का बादशाह सख्त गजबनाक हुआ। फौरन खौफनाक शक्ल इख्तियार करके गहरे जंगल में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गया। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए शैतान, यहाँ से चला जा, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। लेकिन वो शैतान जिन किसी बात का जवाब दिए बगैर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ आग के गोले फेंकने लगा, मगर उनका कोई नुकसान न कर सका। आग के गोले दरमियान में ही खत्म हो गए। फिर उस शैतान जिन ने अपनी सारी ताकत लगाकर दूसरा हमला करना चाहा। तब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से दुआ की। दुआ के साथ ही अचानक एक सवार तलवार लेकर घोड़े पर नुमाया हुआ और उस शैतान जिन पर हमला करने लगा। ये देखकर वो शैतान जिन डर के मारे दोबारा गायब हो गया। इसी वक्त वो सवार भी गायब हो गया। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि ये दरअसल अल्लाह की मदद थी। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह उस जगह से निकलकर एक और सुनसान मकाम पर तशरीफ ले गए और वहां कुरान की तिलावत शुरू कर दी। इसी रात बारिश शुरू हो गई। बारिश के दौरान अचानक एक परसर नूर जाहिर हुआ और गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तेरी इबादत से खुश हूँ। आज से तमाम हराम चीजें तेरे लिए हलाल कर दी गई हैं। अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम्हें अब कभी इबादत करने की जरूरत नहीं। उस वक्त हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि ये शैतान जन की कारस्तानी है। फौरन अपनी रूहानी कुव्वत के जरिए उस शैतान को कैद कर लिया। तब वो शैतान जिन कहने लगा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुम अपने ईमान और इल्म की वजह से बच गए, वरना तुम भी गुमराह हो जाते। मैंने इसी तरह साजिश करके अब तक हजारों अल्लाह वालों का ईमान बर्बाद कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हार गया। तुम अपनी ताकत के जरिए कामयाब हुए। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए शैतानी जिन, मेरी कोई ताकत नहीं। मैं तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो व तआला की रहमत से महफूज हूँ और उसी के फजल से तुम जैसे शैतानों को शिकस्त दे सका हूँ। इस वाकये के बाद वो वापस आए और अपने मुरीदों के साथ शैतान की उस चाल की बातें करने लगे। उस वक्त मुरीदों ने पूछा, हुजूर, आपने गैब से जो शैतान की बात सुनी वो कैसे पहचाना कि वो शैतान था? तब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी हराम को हलाल नहीं करता। दुनिया में जितनी भी हराम चीजें हैं वो सब हमारे लिए नुकसानदेह हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है, तो भला वो हमें क्यों ना बचाएगा। इसके अलावा इबादत से रोकने वाला सिर्फ शैतान है और यहीं से मैंने पहचान लिया कि वो शैतान था। गौसुत आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि हक के रहनुमा थे, जिन्होंने खुद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला